ज्ञानेंद्र पंवार जी के घर पर हूँ मैं अभी, और ये तस्वीरें आप देख रही हैं घर की, ये क्षतिग्रस्त हो गया है और आज ये छानी में रहने को मजबूर है। समझिएगा, इनका मानना है कि वो तो बगल में सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, जो सोमेश्वर महाराज ने इनको बचा दिया, महासु महाराज ने इनको बचा दिया, क्योंकि इनका घर ठीक उस मुख पर है जहां से ये पौ फटा था और बादल जो पानी पहला आया वो यहीं से आना शुरू हुआ था। आसपास का जो नज़ारा आप देख पा रहे होंगे वो बहुत डरावना है। और दीदी पंवार जी की जो मिसेज हैं, उनसे अगर मैं पूछ रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है आज भी वैसा ही मंजर चल रहा है। दीदी, वन तो बहुत मुश्किल वन है, पर केवे छुए दिन उस दिन पूरा अंधकार हो गए सर। उस दिन तो हमारे आंखें फूट गए, पूरे कुछ नहीं दिखाई दिया। हम सोमेश्वर देवता के मंदिर में थे, वहाँ पे पूजा हो रही थी। जब तक मंदिर पे पूजा हो करके हम घर को आ रहे थे खाना खाने, त्योहार था उस दिन, हमारे मेहमान भी आ रहे थे, बाहर के लोग, सब लोग, खाना बन रखा था। जैसे सोमेश्वर देवता की चीज करते हैं अभी, ये समझिएगा, ये आज आटे के कट्टे कोई बड़ी उससे ला रहा होगा, प्यार से मोहब्बत से। अंदर कुछ बचा नहीं है बनाने के लिए, न किचन रह गया न कुछ, पूरा डूब गया। ये बड़ा वो है। मैं देखिए, मैं बड़ा आदर करता हूँ दिल से, पर दुख थोड़ा कुछ और भी है, शायद वो हमें समझना होगा। इन लोगों के पास आज छत नहीं है रहने की, किचन नहीं है। जो यहाँ पर हम बैठे हैं ये इनका बाहर का डंडेला है, उधर से ये बड़ा क्षतिग्रस्त हो रखा है। मकान के हालात ऐसे हैं। यहाँ जहाँ आप नीचे देख रहे हो ना, ये पूरी बस्ती होती थी, ये पूरी बस्ती होती थी। और सरकार को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जो आंकड़े हैं ना, आपके वो गुलाबी हैं आंकड़े, जबकि धरातल पर सिचुएशन बहुत अलग है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टुकड़ियां आपको नीचे दिख रही हैं, लेकिन मुझे लगता है वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनके पास अगर हमने उपकरण नहीं दिए तो ये जल्दी ठीक होने वाला भी नहीं है। दीदी, हम अब आगे बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था उस दिन? सोमेश्वर में थे आप? सोमेश्वर में थे उस दिन। यहाँ पे मेला था सर, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, पूजा हो गई थी सोमेश्वर देव। जैसे हम घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, चप्पल पहने, चूरमा हमारे हाथी पे था सर। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी उस दिन, और इतनी आवाज आई ऊपर से, पूरा यहाँ पे धरती हिल गई पूरी। तो सब सारे लोग हम पहाड़ पे भागे, ऊपर नंगे पैर भागे सर। हमने कहा ये क्या हो गए, बादल फट गया कहीं। जब हम पहाड़ से हमने देखा इधर की मोड़े हमने देखा, हमने तो अंधकार हो रखा था पूरा, अंधकार। पानी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मिट्टी मिट्टी आई सारी बह के ऊपर से, काली मिट्टी आई, सारे पत्थर मिट्टी, अंधकार हो गए। तब हम जब 5-10 मिनट वहाँ पे हम खड़े रहे, पूरे हाथ पैर हमारे पूरे दरारे आ गए उस पे। तो 5-10 मिनट हम वहाँ पे बैठे। फिर हमारे घर पे बुजुर्ग थे। वो रात कैसे बीती आपकी? वो रात तो मतलब बड़ा, क्योंकि सर उस टाइम तो बहुत पानी, ये बारिश लग रही थी सर। बारिश से मैं एक रात रुकिया, मतलब मंदिर रुके, पेड़ 1-1.5 घंटा मंदिर के वहाँ पे रहे, पहाड़ के ऊपर रहे। फिर आर्मी वालों ने वहाँ से गाड़ी भेजी हमारे लिए, गाड़ी ले आई। वहाँ से पता नहीं किसी भाई लोगों ने ये किया, फोन फान किया होगा। थोड़ी देर तक था वो टावर, उसके बाद पूरी वो टावर चले गया था। फिर आर्मी वालों ने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने गाड़ी भेजी, सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग सारे बिठाए, वहाँ से हमको गंगोत्री ले गए। वहाँ पे हमको कपड़े दिए, हम पूरे भीग रहे थे, नंगे पैर थे, चप्पल भी दिए, कपड़े भी दिए। वहाँ पे खाने के रहने की व्यवस्था, 3-4 दिन हम वहाँ रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए उस दिन हेली से नीचे, तो हमको सारे महिलाओं को बुलाए गए यहाँ पे। तब हम यहीं पे बैठे नदी के किनारे, वहाँ पे उन्होंने पूछा हमसे क्या क्या सारी ये हम करेंगे, आप लोग घबराओ मत। हेली से राशन रूसन दिया हमको, सारे लोगों को कहा पूरी। बस सरकार से हम ये निवेदन करने चाहते हैं, हमें घर बना के दें, और मतलब अच्छी जगह तो हम लोग बताएंगे सर, बनाने के लिए सरकार है। जैसे हमारे बच्चे नीचे पड़े तो हम बेरोजगार है, हमने कहाँ से रोजगार करना। जो हमारे बाग बगीचे थे वो तो बह गए सर सारे, खेती बाड़ी यहाँ तक थे सारी, खेती, सेब के पेड़ थे हमारे, सेब बचे हुए हैं। ये भी आप देखो सर, सामने देखो, ये सारे बगीचे थे हमारे, बचे थे जी। ये इधर हमारा बगीचा नहीं है सर, यहाँ पे आपके ये खत्म हो गया जी, हमारे यहाँ पे थे, एक भी नहीं बचा सर हमारे। अच्छा, और इस पे वैसे मतलब ऑन ईयरली बेसिस कितना सेव हो जाता था, कितने का सेव? मतलब अपना ही गुजारा हो जाता था सर हमारा ना, ऐसे 1-1.5 लाख का सर हो ही जाता था गुजारा यहाँ पे ना। सारे नाशपाती, खुमानी नाशपाती, रॉयल सेब, ये हम वहाँ पे ठेली लगा करके थोड़ा अपना रोजगार निकाल रहे थे। बच्चे नीचे पड़ रहे सर,
हमने कहाँ से अब उनका ये करना। सर सरकार से हम ये निवेदन करते कि हमारे लिए घर बना के दें, हमको कुछ रोजगार दें। और सीएम मान्यवर सीएम मुख्यमंत्री जी ने बोले कि हेलीपैड से हमारे लिए राशन रूसन कट्ठे हम सारे सोमेश्वर देवता में बना रहे खाना। 1-2 मकान बच रहे के वहाँ पे हम रात को सो रहे सर। और लालटेन भी कल मिल गई हमको। एक दिन तो हमने कैंडल, 1-2 दिन हम कैंडल पे रहे, मोमबत्ती पे रहे। और बस ये निवेदन है कि घर जिस दिन ये आया सर उस दिन हम जो है छानी में रहे, छानी में रहे, ऐसे न कपड़े थे सोने के लिए और भयंकर बारिश लग रही थी सर उस टाइम। आर्मी वालों ने बहुत मदद की हमारी उस दिन, बहुत नहीं, मदद की आर्मी वालों आर्मी SDRF तो हमारी बिल्कुल एक वो है, पर मेरे को ये हमेशा लगता है कि ये वो यकीनन इन लोगों के लिए जल्द कुछ सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी आपदा है जिसके दंश ये बहुत सालों तक नहीं भूल पाएंगे। पर जितनी जल्दी इनको मरहम लगाया जा सकता है वो लगाना चाहिए। और इनकी व्यवस्थाएं, कुछ होटल्स यहाँ पूरा गायब हो गया। अब चाहे आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं केदारनाथ के तर्ज पर हों या बद्रीनाथ के तर्ज पर हों, यहाँ के स्थानीय लोग युवाओं का यही कहना है कि बस अब उस तर्ज पर हमारे इस कस्बे को वापस से डेवलप किया जाए और जिसका जहाँ पे था, क्योंकि पुराने फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं, बाकी जो जो जिसका जहाँ था वहाँ उनको दिया जाए। मुझे लगता है वो तो बन भी जाएंगे, लेकिन जिनके वो बगीचे चले गए वो तो एक हमेशा के लिए नुकसान हो गया। उनका क्या हो पाएगा। आज बिजली वाले भी देखिएगा वहाँ सामने, अगर आप नज़र पा रहे होंगे तो पानी वाले और बिजली वाले लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ धराली में बिजली की व्यवस्था की जा सके। अब आने वाले वक्त पर है, पर आप लोगों भी संयम बना के रखो दीदी, जी, है ना। जी, सब बोलो जी। भगवान ने बचा दिया, सोमेश्वर देवता ने, गंगा माँ ने बचा दिया हमको। ये अब के घर चाहिए हमको अब रहने के लिए सर। चलिए।